जी ट्रिपल एस हमीरपुरा ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बेलन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे अपन पहले बात कर रहे हैं कि बेलन आकृति कैसी होती है, उसकी यदि अपन चर्चा करें तो आप कहते हैं बेलन एक ऐसी आकृति है जिसका ऊपर का पृष्ठ वृत्ताकार होता है, नीचे का पृष्ठ भी वृत्ताकार होता है। दोनों वृत्तों की विशेषता ये है कि जो त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या इसकी होगी। कहने का मतलब यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो नीचे वाले की भी 7 सेंटीमीटर होगी। फिर आप कहते हैं इस बेलन की कुछ न कुछ ऊंचाई होती है। इस प्रकार आप कहते हैं बेलन जो आकृति है उसमें ये नीचे वाला पृष्ठ वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या r है। ऊपर वाला पृष्ठ वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या r है और ये इसकी ऊंचाई है। इसको अपन बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं, जिसको आप स्मॉल h ले रहे हैं। इसके आधार पर अपन कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन ये कह रहे हैं ये जो आपकी ऊंचाई है, यदि मैं बेलन को इस प्रकार रखता हूँ तो आप कह सकते हैं ये बेलन की लंबाई है। तो सूत्र में यदि आपको जहाँ जहाँ h लिखा हुआ है, प्रश्न में यदि लंबाई की चर्चा करता है, एक बेलनाकार पात्र जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वो जो आपका h है वो यहाँ l के रूप में आ गया है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कुआं है 7 मीटर गहरा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुआं भी ऊपर से वृत्ताकार है, जितनी वृत्त की त्रिज्या ऊपर है सेम टू सेम नीचे आप जाते हैं तली के अंदर या तल के अंदर जब आते हैं तो वही त्रिज्या नीचे मिलती है और उस समय वो कुएं की गहराई हो जाती है। तो आप कह रहे हैं ऊंचाई कहें, चाहे लंबाई कहें, चाहे गहराई कहें, उन सबको हमें h के रूप में सूत्र में मान रखना है। अब आप कह रहे हैं यदि अपन बेलन की चर्चा करें तो बेलन का एक और उदाहरण है आपके पास में, ये चौक है। इसकी आप कहते हैं इसका ये पृष्ठ वृत्ताकार है, इधर वाला पृष्ठ भी वृत्ताकार है और इस चौक की कुछ न कुछ ऊंचाई है या यूँ कह सकते हैं लंबाई है। इस प्रकार से ऐसी आकृतियों के बारे में आप और भी चर्चा कर सकते हैं। आप कहते हैं आपकी एक जो प्लास्टिक की पाइप है पानी भरने की अपन कह सकते हैं, या खेतों के अंदर अपन जो पाइप लगाते हैं वो भी एक बेलन की आकृति का उदाहरण है। अब अपन बात कर रहे हैं किसी भी बेलन के अंदर आप कहते हैं ये एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है, ये दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ होता है। कहने का मतलब दो तो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं और ये जो साइड वाला है इसको अपन वक्र पृष्ठ, जिसको मैं घुमा रहा हूँ जो आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप वक्र पृष्ठ कहेंगे या यूँ कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठ कहेंगे। दोनों ही शब्द काम में आते हैं। वक्र पृष्ठ भी लिखा हुआ रह सकता है और पार्श्व पृष्ठ भी लिखा हुआ रह सकता है। अब जब आप बात करते हैं किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कहने का मतलब बेलन के 3 पृष्ठ हुए। ये वृत्ताकार पृष्ठ है, ये दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ है, दोनों सेम है। इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका भी पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो आपके पास में आया 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए आप कहते हैं बेलन के वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ एक शब्द और दिया हुआ है आधार पृष्ठों का क्षेत्रफल। आधार इसलिए कह रहे हैं कि जब आप बेलन को ऐसे रख रहे हैं तो बेलन इसके वृत्ताकार पृष्ठ के ऊपर टिका हुआ है, या यूँ कह सकते हैं इसका बेलन का आधार कौन है, ये वृत्ताकार पृष्ठ है। इसलिए इसको आप आधार पृष्ठ भी कह सकते हैं, या यूँ कहें कि आधार पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अब बात करते हैं अपन बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। उसके लिए अपन ये कह रहे हैं वक्र पृष्ठ की यदि आप बात करें तो अपन ये कहते हैं मान लीजिए ये आपका बेलन है, ये वृत्ताकार पृष्ठ हो गया, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ हो गया। अब अपन इस वृत्ताकार पृष्ठ की यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो हमने पढ़ा ये जो भाग है वृत्त के अंदर, ये जो भाग होता है ये गोल वाला, इसको अपन क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। यहाँ ये वृत्त है, ये परिधि हो गई, इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो परिधि कितनी होगी 2 पाई r। अब वापस अपन इस पे आ रहे हैं, मान लीजिए ये परिधि है, इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो ये कितना हो गया 2 पाई r और ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है। अब यदि मैं इस पृष्ठ की बात करता हूँ, इसका क्षेत्रफल यदि मैं ज्ञात करना चाहता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं यदि खोल दूँ, खोलते ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। उस आयत के लिए आप कहते हैं ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये लंबाई कितनी है, ये h के बराबर है और ये चौड़ाई कितनी है, ये आपकी 2 पाई r के बराबर है। इसलिए इस आयत का क्षेत्रफल कहो चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहो,
वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, कहने का मतलब h गुणा 2πr। इस प्रकार जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ है या पार्श्व पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, h गुणा 2πr, या यूँ कह सकते हैं 2πr गुणा h। तो ये आपके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें बेलन में एक चीज़ और भी पूछता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, या यूँ कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल। उस स्थिति में आप कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2πr प्लस 2πrh। अब आप देख रहे हैं प्लस के पहले 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है तो पाई भी कॉमन आ जाएगा। ये r की घात 2 है, ये r की घात 1 है, इसका मतलब छोटी घात कॉमन आती है तो r की घात 1 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, r की घात 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, r की घात 2 में से 1 कॉमन आ गई, 1 अंदर बच जाएगी। प्लस की जगह प्लस 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा h। इस प्रकार सूत्र आपको ये काम में लेना है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। अब अपन बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो अपनी बात हुई थी पहले भी कि यदि ऐसी आकृति कोई है जो ऊपर से नीचे तक एक समान है, कहने का मतलब नीचे भी त्रिज्या r है, ऊपर भी त्रिज्या r है और उसकी कोई ना कोई ऊंचाई है। जैसे हमने घनाभ में भी कहा था आयतन क्या होता है, नीचे वाला आधार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो उसमें आपने क्या कहा था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार इसका आधार पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो कहने का मतलब आयतन क्या होगा, πr² गुणा h, या कह सकते हैं πr² h। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को अपनों को याद करना है जो सवालों में काम आएंगे। नेक्स्ट है आपका खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब अपन पहले खोखले बेलन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आपका वृत्ताकार पृष्ठ है, ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वक्राकार पृष्ठ है। यदि ये बंद है, पैक है दोनों तरफ से और पूरा भरा हुआ है, यूँ कह सकते हैं किसी भी चीज़ का बना हुआ, मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तब तो है ये बेलन। और यदि अपन कह रहे हैं बीच में से यहाँ से इसके छेद हुआ है, देखिए, तो ये क्या आपका खोखला बेलन है। तो अपन खोखले बेलन की यदि अपन चर्चा करें तो आप कहेंगे ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त और है। इन दोनों वृत्तों की विशेषता ये है कि इनका केंद्र सेम ही है, त्रिज्या तो अलग अलग है, इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या बाहर वाले की त्रिज्या ज़्यादा है। जैसा कि अपनों को यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं कि बाहर वाले वृत्त का ये जो वृत्त है, ये बाहर वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r1। अंदर वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r2। यहाँ लिखा हुआ है कितनी है, r2। तो नीचे वाले की r2 होगी तो ऊपर वाले की भी r2 होगी। तो ये एज एक संकेंद्रीय वृत्त हो गया। ये क्या है, संकेंद्रीय वृत्त। और ऊंचाई क्या है, दोनों की सेम है, इस बेलन की भी सेम है, इस बेलन की भी सेम है। यही कह सकते हैं बेलन के अंदर बेलन है, उसको आप क्या कहेंगे, खोखला बेलन। तो इसके वही दो पृष्ठ जो हैं वो संकेंद्रीय वृत्ताकार होते हैं, इसलिए क्या होगा, संकेंद्रीय वृत्त का सूत्र लगेगा। संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1² माइनस r2²। 2 हैं तो क्या हो गया, 2πr1² माइनस r2²। तो ये तो हो गया खोखले बेलन के वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल। इसी प्रकार आप यदि वक्र पृष्ठों की बात करते हैं तो 2 तरह के वक्र पृष्ठ हैं। एक तो देखो ये बाहर वाला है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। बाहर वाले की त्रिज्या r1 है, इसलिए इसका क्या हो गया, 2πr1h। एक आप अंदर की तरफ देख रहे हैं तो भी एक बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दिखाई देता है, उसकी त्रिज्या r2 है, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr2h। तब आप कह रहे हैं वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा 2πr1h प्लस 2πr2h। इस स्थिति में आप कहते हैं 2 यहाँ भी है, यहाँ भी एक कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ जाएगा, h भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r1 प्लस r2। तो ये हो गया आपका वक्राकार पृष्ठों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है खोखले बेलन का, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 2πr1² माइनस r2² प्लस 2πh इंटू r1 प्लस r2। अब आप कह रहे हैं ये r1² माइनस r2²। यदि अपन इसमें स्क्वायर माइनस स्क्वायर अर्थात a² माइनस b² का सूत्र लगाते हैं तो आप कहते हैं वो होता है a प्लस बी, a माइनस बी। मतलब पहले दोनों को जोड़ो तो r1 प्लस r2, फिर दोनों को घटाओ r1 माइनस r2। इस प्रकार इसके हमने गुणनखंड कर दिए। अब आप कहते हैं 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, r1 प्लस r2 यहाँ भी है, r1 प्लस r2 यहाँ भी है। तो ये 2 चीज़ तो कॉमन आ गई, 2π कॉमन आ गया,
R1 प्लस R2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा अंदर R1 माइनस R2, यहाँ बचेगा आपका H। इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 पाई R1 प्लस R2 दूसरे ब्रैकेट में R1 माइनस R2 प्लस H। अब आप बात करते हैं खोखले बेलन के आयतन की, तो वही बात है, आप कह रहे हैं ऊपर भी दो वृत्त हैं, संकेंद्री हैं, दोनों की त्रिज्या बाहर वाले की R1 है, अंदर वाले की R2 है, नीचे भी वही चीज़ है, कहने मतलब ऊपर वाला पृष्ठ नीचे वाला पृष्ठ सेम है और इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है। उस स्थिति में आप कहते हैं आधार पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई ब्रैकेट में R1 माइनस R2 स्क्वायर, ये तो संकेंद्र वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इसका मान लो चाहे इसका मान लो, गुणा ऊंचाई अर्थात H। तो आयतन का सूत्र होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। धन्यवाद।